गाइस एक लड़की तैयार हो रही है। ईद मुबारक आयत। ईद मुबारक। ईद मुबारक शबनम पापा। ईद मुबारक। मैं नीचे आके देखती हूँ कैसा माहौल है। सबसे सुंदर बच्चा। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये लोग तैयार हो रहे हैं, बस निकल रहे हैं अब। अजान ईदी, अजान ईदी। आराम से बैठ के खाओ, आराम से बैठ के खाओ। अपना ज्ञान अपने पास रखें। गजब बेइज्जती है। और बड़े भैया गाड़ी वाड़ी साफ़ कर रहे थे बिकॉज इन लोग को नमाज़ पढ़ने के लिए निकलना था। और मीनवाइल मैं आयत को तैयार कर रही थी क्योंकि ये मैडम भी जाती हैं भैया के साथ ईदगाह जहाँ पे वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और ये लोग बाहर चिल कर रहे होते खाते पीते हैं, इसकी वजह से जाते। गाइस बताइएगा आयत कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। और ये सुंदर पड़ा हमारा ये देखो कितना क्यूट लग रहा था। एंड नाउ इट्स टाइम टू क्लिक फैमिली पिक्चर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि भैया ही अपनी पर्सनल पिक्चर क्लिक करवा रहे थे और पापा कह रहे हैं भाई हमें बुला के तुम खुद ही क्लिक कर रहे हो पिक्चर। तो दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट। तो फिर सब ने एक साथ पिक्चर्स क्लिक करी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्यारा तो ऑफकोर्स गाइस अजान ही लग रहा था। माशाल्लाह बोल गाइस अजान का जो जूता है वो गुच्ची का है ना अजान? हो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर देखो तुम्हारा जूता कितना सुंदर है। एंड यहाँ पे हमारी आयत बेटा तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो गाइस। एंड बहुत लेट भी हो रही थी तो भैया डांट भी रहे थे उसको कि भाई चलो जल्दी जल्दी करो। फिर ये लोग निकल गए। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है ईद का दिन और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो मेरा 16 साल बाद ईद है यहाँ पे, ठीक है। और कल रात को चांद रात में मेहंदी लगाते लगाते मेरा 3 बज गए और उसके बाद फिर मैं ऑफकोर्स यार 3 बजे कोई सोएगा तो वो उठेगा कैसे, है ना। तो बट कैसे तैसे करके मैं 7:30 बजे तक उठ गई थी बिकॉज भाई लोग को पापा लोग को निकलना था नमाज़ पढ़ने के। तो ना वो बिफोर जो क्या बोलते हैं नमाज़ पढ़ने से जा रहे होते लोग नमाज़ पढ़ने के, तो सज धज के जाते तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो फ्रेश लुक देखने के लिए उठना पड़ता है गाइस, ठीक है। और मैं तो सो गई थी। फिर मेरा छोटा वाला बेटा आया था, मतलब कि मेरे भाई का लड़का, कहता पुप्पी आपने मुझे कहा था उठाने के लिए, आप उठो ना। एकदम हिला डाला मेरे को पूरा। तभी मैंने यूटी पुप्पी पुप्पी एज ऑलवेज ढीट। उसके बाद फिर फिर शौकीन भैया आया मेरे से थोड़ा बड़ा है, 4 साल बड़ा है। तो वो आया और फिर उसने मुझे उठाया कि भाई व्लॉगिंग नहीं करना। ही वाज सो मच कंसर्न अबाउट माय व्लॉगिंग एंड दैट मोमेंट इज दैट कि व्लॉगिंग नहीं करना, क्या सोती रहेगी कि ईद चला जाएगा। मैं कहा भाई गॉड आई हैव टू गेट अप बिकॉज ऑफ यू गाइज, फॉर यू गाइज। तो मैं उठी और फिर मैं फटफट गई नीचे। देखा मैंने जैसे कि आपने भी देखा होगा सारा कुछ बहुत क्योस हो रखा था। पिक्चर्स भी लेनी थी, निकलना भी था क्योंकि इनको 8 बजे इनकी नमाज़ है सुबह की, ईद की नमाज़। तो उसके लिए वो सारे तैयार हो गए, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। माशाल्लाह कह दीजिएगा गाइस, और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बस वो सारे गए हैं और मैं फटफट उठ के, क्योंकि आई नो कि मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, सफाई वफाई। बिकॉज एक तो ब्राइड है, ठीक है, उसको मैं पैम्पर कर दूँ। उस दिन मैं उसको ज़्यादा ही फ्लो में मैंने बोल दिया कि यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क, आई एम हियर, ठीक है। सो नाउ शी टेक इट लाइक वेरी सीरियसली। सो या उसने मतलब ऑल्दो शी डू हेल्प मी अ लॉट। तो उसने हमारे 2 घर हैं, उनको पूरा साफ़ करना पड़ा। तो मैंने झाड़ू वाड़ू क्लीनिंग वगैरह सब किया और उसके बाद शबनम जी ने पोछा वोछा लगाया। अभी स्टिल लगा रही है नीचे, तो मेरे को दूसरे वाले घर में लगाना है। मीनवाइल मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, तो आई वाज लाइक आई नीड टू रेस्ट एंड जस्ट टॉक टू यू गाइस कि व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो या और हाँ, इसके बाद फिर वो लोग आएंगे, खाना पीना चलेगा, बिरयानी बनानी है। उनके आने से पहले हम लोग को तैयार होना ज़रूरी है बिकॉज दैट्स द प्रोसीजर। ऐसे किया जाता है कि जब वो आए तो मतलब आपको देखे सुंदर सुंदर ऐसा वाला, ठीक है। बट आई थिंक मुझे लगता नहीं कि मैं तैयार होने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मैं अभी यहाँ पे बातें कर रही हूँ। बट ये भी इंपॉर्टेंट है ना गाइस। तो क्या बोल रही थी मैं कि अब मैं जा रही हूँ अपना और बाकी काम निपटाती हूँ। उसके बाद मुझे मेहंदी लगानी है गाइस। मैं रात को मेहंदी नहीं लगा पाई, सबको लगा के एक्चुअल में, मतलब मेन बंदों को नहीं लगा पाई। भाभी नहीं लगा पाई, मम्मी नहीं लगा पाई, शबनम जी नहीं लगा पाई, मैं नहीं लगा पाई। तो हमें मेहंदी लगानी है और वो इमरजेंसी वाली इंस्टेंट वाली मेहंदी होती है ना, वो लगा लेंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, है ना। तो वो लगाते हैं मेहंदी वगैरह। उसके बाद जब उसका तैयार, और हमारा प्लान है हमारी कज़न्स के साथ, कल आपने अगर ब्लॉग में देखा होगा तो पता नहीं क्या, तो उसमें हमने बोला था कि उस साइड वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कॉलेज वगैरह ट्रेनिंग के लिए एरिया बना रखा है। तो वहाँ पे अच्छा व्यू आता है। माइट जाऊँ फोटोज़ लूँ, आई हैव नो आइडिया। बट या ऑफकोर्स उधर तो जाऊँगी मैं शाम के टाइम पे 4 बजे के करीब। तो वहाँ का भी आपको दिखाती हूँ वहाँ का क्या सीन है। जो करते हैं आपको दिखाते जाते हैं और आप भी बने रहे हमारे साथ मेरी
16 साल बाद की ईद के कैसे कैसे मैंने ईद कैसे कैसे मेरा ईद गया उसको देखिए। चांद के तो छत पर आजा घोड़ी है। गाइस हमने नहीं, दीदी ने नहा लिया। टाइम लग सकता है गाइस, वो कभी भी अपना प्लान चेंज कर सकती है, नहीं नहा सकती है और बना सकती है, सो भी सकती है, वो नहीं सो भी सकती है गाइस। ब्रेकिंग न्यूज, सक्कू सोई पूरे दिन ईद पे। नहीं गाइस मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहाऊंगी। गाइस आप लोग को नहीं पता आप लोग की ब्लॉगर अभी कैसी है। नहीं मैंने देखिए, क्योंकि हम लोग को रात को टाइम नहीं मिला था तो हमने लगा ली मेहंदी थोड़ी सी, और अब अभी उसने बिरयानी बनाने का सोचा। मुझे मतलब बस उम्मीद नहीं है। दुआ करी कि अल्लाह टाइम पे आज बिरयानी हमें मिल जाए। अगर तेल आमीन, किसी पे आमीन। गुस्से से उठ के बरिस्ता रिश्ता का मिडिस्ता तड़िस्ता कर दिया तो कुछ नहीं कर आमीन। छोटा चेतन आप कैसे लग रही हो? A few moments later. गाइस मेरे ब्रदर्स आ चुके हैं। ईद मुबारक ब्रदर। ईद मुबारक ब्रदर दूर से ही। फिर उसके बाद हमारे बाकी के कज़न्स आए, जैसे कि आप देख सकते हैं सीरत जी ने एंट्री ली है और हमने एक दूसरे को ईद मुबारक किया। एंड यहाँ पे हमारी सना भी आ गई। एंड आयत ने मुझे प्रॉमिस किया था कि फूफी मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी, जो कि उसे लगाई गई नहीं, तो फिर सीरत ने लगाया। एंड लुक एट द ब्यूटी गाइस। सब पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने लग गए थे। फिर भैया को भी कॉल करके बुलाया गया, क्योंकि फैमिली पिक्चर इज़ मस्ट, बिकॉज बहुत टाइम बाद हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे लड़का सिर्फ और सिर्फ खा रहा गाइस। पूरे व्लॉग में आप देखोगे सिर्फ कटोरा लेके घूम रहा है। तो फिर भैया के बाद हमने पापा को भी बुलाया। कुछ ऐसी पिक्चर्स थी गाइस, देखिए कैसी लग रही है आपको। फ़ोटोज़ वोटोज़ होने के बाद फिर हमारा प्लान था कि चलो चलते पूरे गांव में घूमते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, सबको ईद मुबारक करते हैं। तो फिर हम निकल पड़े। सबसे पहले हम गए अपने पड़ोसी, अपने बड़े पापा के घर, जो कि ये है। और गाइस ये ईदी है। किसका? जेब में भी है। तुम्हारा? नहीं, सना का। फिर उसके बाद भाभी और ये जो हमारी सिस्टर है, इसका मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया गाइस, किस करने लगी थी। दैट वाज अ फनी मोमेंट। एंड ये देखिए निशान भी छोड़ दिया। और ये था हमारा छोटा भाई जिसका नाम है नूरेन। एंड फिर हम लोग बस ऐसे ही पूरा घूम रहे थे। घूमते घूमते हम आ गए अपनी दादी के घर। गाइस ये दूर की दादी हैं बहुत, बट वेरी क्लोज टू अस। एंड फॉर दोज जिन्होंने आज तक मिट्टी का घर नहीं देखा, ये देख लीजिए गाइस, इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे एस्थेटिक्स भी होते हैं गाइस, वो लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। ये रूम है ऐसे, यहाँ पे पुराना स्टाइल है पूरा। और यहाँ पे ये चूल्हा घर है जहाँ पे खाना वाना बनता है। अब भी गांव में गाइस ऐसे घर होते हैं। और यहाँ पे ना बेसिकली वो रखते हैं मुर्गी वगैरह रखने का। इन्होंने घर बना रखा है मिट्टी का। फिर उन्होंने हम लोग बहुत रिक्वेस्ट की कि कुछ पी तो लो, कम से कम कुछ खाओगे नहीं तो फिर हमने स्प्राइट पिया। एंड फिर हम एक दो घर और घूमे। रेडी हो गए तब ईदी दोगे? कहाँ है ईदी दो? मैं भी रेडी कहाँ हुई हूँ। अच्छा, और कितना रेडी हो गए? चुप। क्या दीदी का वाला? खामोश। बोल मैं गरीब हूँ, है ना, बोल सबको गरीब गरीब है। खामोश। जा रहे हैं हम बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं और कुछ भी काम नहीं लेट हो गए, बहुत। बिरयानी बनाना है। गाइस मैंने बहुत ही लेट हो गया था बिरयानी बनाते बनाते, बट टू माय सरप्राइज बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी गाइस, बहुत अच्छी। फिर उसके बाद फिर हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए। एंड देन फिर वापस से रेडी हुए। क्योंकि हमें जाना था चाची लोग के घर, क्योंकि हम अभी तक नहीं मिले थे उनसे। आज ईद थी तो ऑफकोर्स जाना तो था ही। यहाँ पे हसन सीरत का छोटा भाई भी मिला। और फिर हम सब निकल पड़े दादी के यहाँ पे। गाइस ये है यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर्स, जहाँ पे टीचर्स रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह होती हैं उनकी। और काफ़ी अच्छा है, बहुत तगड़ा माहौल है यहाँ का गाइस। कुछ टाइम पहले ही ये सब बना है। और ये रहा हमारा भाई। और हम आ गए दादी के घर। उनके अलग ही यहाँ पे पेट लवर्स मिलेंगे आपको गाइस। यहाँ पे ये रही हमारी चाची। हमें ईद मुबारक। मीटिंग चल रहा है गाइस। क्या मीटिंग चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया बहन। कैसा लगा? मेरे घर का नरम दिल वाला इंसान। ये कैसे? बहुत सीक्रेट है, इसको हम बोले आज क्या? कि मेरी भौसान वगैरह कुछ है, बोलता हम बहुत नरम दिल का आदमी है। नरम दिल का आदमी है। और क्या कह रहा शौकीन भैया जैसा आशिक। मैंने पूरा चकला में कहीं नहीं देखा। सच्चा आशिक, सच्चा आशिक। ईद मुबारक चच्चे।
ट्रेनिंग सेंटर के वहाँ चलो फोटो लेने के लिए। तुम ये सोचो कि तुम्हारे ये गुटखा के साथ तुम्हें लेके जाने तो बहुत बड़ी गनीमत है। बोलो जुबान केसरी। हैंडसम हंक, हैंडसम हंक। चलो आप फोटोज लेंगे। मैं वापस से रेडी हो चुकी हूँ बट मेरे इयररिंग्स सेम है। फिर लड़कियों की टोली निकल पड़ी फोटोज वगैरह के पता नहीं लिए। मैं क्यों आई यहाँ पे। ये लोग फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस वगैरह रील वगैरह बना रहे हैं। मैं और मेरी भाई की बेटी बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं। आई थिंक वी शुड जस्ट लीव दिस प्लेस एंड हैव समथिंग टू ईट, राइट? तो क्या बन जाएगा, क्या हुआ? चल देखते हैं। अलग अलग तो है, बहुत डिफरेंट। काफी फेक कुछ बनाने की कोशिश की, मेहंदी इन्होंने पहले लगा ली, वीडियो शूट करना रह गया इनका। कैसे लोग बोल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। चमक छल्लो गई। ओह क्या कर रही थी तुम? मैं घूमने गई थी कहाँ कहाँ? आलू कलर के साथ आपके घर के गई। ओ हमारे घर गई थी। तुम तो सुबह के बाद मुझे दिखी नहीं। चमक छल्लो, वो भी पीठ फटा हुआ। फीट पटाओ नहीं, दैट इज स्टाइल। उनो उनो बेबे उसके बाद रॉको ऐसे करेगा। मैं से लिरिक्स पूछने आएगा जिनने नॉर्मल हिंदी गाने के लिरिक्स नहीं पता वो। बेबे की बात, बेबे है कि पेबे? ये बहुत सब रील हम लोग बना सकते हैं। वो तो बना ही सकूं। चलो शूट हो रही थी, मगरिब का टाइम हो गया, सब लोग मुसलमान बन गए। हसन कह रहा आपको तो कुछ होगा नहीं क्योंकि आप तो हिजाब लगाती हो। मैंने कहा भाई हिजाब से क्या मतलब है भूत का? अगर देखो बाल बांध लिए, बाल जिनका खुला होता है उनके पीछे भूत आ जाता है। मैंने ढक लिया। बन चुकी है। मैं हूँ, आई एम। अल्लाह देख नहाती नहीं है, कितना सब मच्छर लगता है मेरे ऊपर। मैं डेली नहाता हूँ। शाम हो गई थी तो फिर हम वापस आ गए क्योंकि लाइट नहीं थी पिक्चर्स के लिए। और इसे देख लो गाइस एक बार। मम्मी डांटेगी। गाइस इसको पानी लाने बोला है, ये किसे पानी लाई है? देखो चच्ची। और ये है हमारी सना, सबसे छोटी सिस्टर, सबसे क्यूट। चाची ने मेरे लिए स्पेशली खीर बनाया था क्योंकि वो हमेशा बनाती है। फिर ये है सीरत क्या घर, बड़ी अम्मी का घर। यहाँ पे इनकी बातें खत्म नहीं होती गाइस। चलो पता नहीं ये लोग क्यों यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता। चलना है। ये किसका रूम है? मेरा। दादा दादी का ये मैंने बोला तू बोका 14 कह रही नहीं, मैं बोका 15। नाइस वन, नाइस वन ब्रो, नाइस। अरे तुम पहले आते ना, तुम लोग को मैं वो सब दिखाती, लहसुन और वो सब। ओह लहसुन किस तरह का, लाल कलर का आता है क्या? We have खेत of लहसुन। Oh my god, am I living in London where I don't know what is farming is? Organic farming is? Get out. फिर हम आ गए अपने पुप्पी के घर गाइस। पूरा दिन ईद का सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर जा जा के ईद मुबारक कर करके इस तरीके से निकाला। और फिर इस तरीके से हमने किया ईद का एंड। होप यू लाइक इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।